हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल टेक्निकल अरुण। दोस्तों, आज की वीडियो ल्यूमिनस की इको वाट इन्वर्टर पे होने वाली है। इको वाट 950 इन्वर्टर प्लस है दोस्तों। तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, आइए हम देख लेते हैं। ये इन्वर्टर मैंने कवर खोल के रखा हुआ है। काफ़ी दिनों से लोग रिक्वायरमेंट कर रहे थे कि इस पर आप वीडियो बनाएं। दोस्तों, ऐसी फ़ॉल्ट बहुत सारी आती हैं, लेकिन मैंने इस पर कभी वीडियो बनाई नहीं थी। है तो बहुत छोटी सी फ़ॉल्ट, लेकिन काफ़ी लोगों ने कमेंट किया तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया। आइए मैं आपको इस पर दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। इसमें हम 12 वोल्ट डीसी कनेक्ट कर दे रहे हैं अपने टेस्टिंग बोर्ड में, और उसके बाद डीसी एमसीबी को ऑन करते हैं। अब ऑन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। कोई जैसे बैटरी कनेक्ट करने पे स्पार्किंग होती है, कोई स्पार्किंग नहीं हुई, और ना ही इन्वर्टर के स्विच ऑन ऑफ करने पे कोई हरकत हो रही है, यानी इन्वर्टर पूरी तरीके से डेड कंडीशन में है। तो इस तरीके की फ़ॉल्ट आती है, तो इसको कैसे हम रिपेयर करेंगे इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा बनाई जाने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आइए मैं आपको यहाँ पर टेस्ट करके पहले दिखा देता हूँ कहाँ पर कितनी वोल्ट्स होनी चाहिए, इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले मल्टीमीटर को अपने डीसी रेंज पे लगा देते हैं, और माइनस वाला ब्रॉब बैटरी की माइनस पॉइंट जहाँ पे आती है सीधे वहाँ पे हम कनेक्टेड कर देते हैं, और प्लस वाले ब्रॉब से हम आपको वोल्टेज टेस्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट के आसपास हमें सप्लाई आ रही है। इसका मतलब हमारे इन्वर्टर में सप्लाई तो आ रही है, लेकिन इन्वर्टर फिर भी डेड कंडीशन में है। तो इसको कैसे ठीक करना है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 12-13 वोल्ट के आसपास हमें सप्लाई मिल रही है, क्योंकि हमारी बैटरी फुल चार्ज है, इसलिए यहाँ पे आपको 13 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिल रही है। तो दोस्तों, ये वोल्टेज आपको टेस्ट करके मैं दिखा देता हूँ, लाइव टेस्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे भाई लोग कमेंट करने लगते हैं आपने क्या किया, इसमें कैसे किया। तो अब मैं डीसी एमसीबी को ऑफ़ कर देता हूँ, और उसके बाद आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसकी सबसे पहले हमें फ्यूज़ टेस्ट कर लेनी होगी। जो डीसी फ्यूज़ लगी होती है उसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये माइनस पॉइंट पे कनेक्ट है हमारा, और इसको हम कंटिन्यूटी पे लगा लेते हैं, और फ्यूज़ के दोनों पॉइंट पे आपको हम लगा के दिखा देते हैं। यहाँ पे दोस्तों बीप की आवाज़ आती है ब्रजर की, तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं फ्यूज़ हमारा 100% ओके है। और यहाँ पे 3 फ्यूज़ लगे होते हैं दोस्तों, किसी में 2 फ्यूज़ लगे हैं, किसी में 3 फ्यूज़ लगे हैं डीसी फ्यूज़। ये भी उड़ जाती हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम मिलती है, लेकिन ज़्यादातर ये डीसी फ्यूज़ ल्यूमिनस में ख़राब नहीं पाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ख़रीदने हैं तो हमारे वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अच्छे रेट में और ओरिजिनल पार्ट्स पा सकते हैं। तो आइए मैं आपको अब पीसीबी को बाहर कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है। तो सबसे पहले पीसीबी को खोल लेता हूँ। यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट्सअप पे आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसको कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड कराएं। वेबसाइट पे आपको कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा मिल जाती है। अगर आप क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलती है, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस वगैरह भी सिंगल प्रोडक्ट के लिए लग जाते हैं। तो जब भी आप कोई ऑर्डर करें, क्वांटिटी में करें या 3-4 आइटम करें, तो आपका एक ही कोरियर पार्सल में चला जाएगा, एक ही डिलीवरी चार्ज में चला जाएगा। हैवी वेट का आइटम होता है तो वहाँ पे आपको चार्ज लग जाता है, डिलीवरी चार्ज थोड़ा सा प्लस करके लगता है, फिर भी आपका बेनिफिट मिल जाता है आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे हम पीसीबी बाहर कर लेते हैं, और बाहर करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बीच में 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 1535 ये 2 कैपेसिटर लगे होते हैं दोस्तों। तो इन कैपेसिटर को हम पीसीबी बाहर करके सबसे पहले चेंज करेंगे। उसके बाद कैपेसिटर चेंज करने के बाद आगे की टेस्टिंग हम बताते हैं कहाँ पे करनी होती है। तो पीसीबी को हम बाहर निकालते हैं, और सबसे पहला काम कैपेसिटर चेंज करना ही होगा, क्योंकि हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कैपेसिटर हमारे दोनों ख़राब हो चुके हैं, लीकेज हो गए हैं ऊपर की तरफ से। तो पीसीबी हम बाहर निकालते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी वेबसाइट www.tashop.in आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या क्रोम ब्राउज़र पे जाके आप सीधे हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आपको एलईडी, एलसीडी टीवी और इन्वर्टर के बहुत सारे प्रोडक्ट आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाके परचेज़ कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे कनेक्टर सारे निकाल दे रहा हूँ और पीसीबी को पूरी तरीके से बाहर कर लेता हूँ। इस तरीके का अगर आपके पास फॉल्ट आए तो सीधा आप पीसीबी बाहर निकाल कर रिपेयर करके एक ही बार में लगा देंगे, सेट चालू हो जाएगा। ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉल्ट तो बहुत छोटी सी है, लेकिन काफ़ी टाइम से लोग कमेंट कर रहे थे तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। पीसीबी हमारी अच्छी तरीके से पूरी क्लीन है, कहीं पे कोई बर्न आइटम नहीं दिख रहा है, सिर्फ वही 2 कैपेसिटर छोड़ के, और सब कुछ यहाँ पे हमको ऑल इज वेल दिखाई दे रहा है। तो कैपेसिटर बदलने के बाद भी हमें सप्लाई टेस्ट करनी होती है। दोस्तों ये कैपेसिटर आपको हमारी वेबसाइट पे बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। 1535 दोस्तों, 1500 VF और 35 वोल्ट का कैपेसिटर है। ये 2 कैपेसिटर हर ल्यूमिनस इन्वर्टर में लगे होते हैं, जो भी इको वाट के इन्वर्टर आते हैं 2 कैपेसिटर लगे होते हैं और बहुत ही अच्छा कैपेसिटर है। काफ़ी कैपेसिटर मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो ये कैपेसिटर भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इसको ख़रीद सकते हैं। वहाँ पे जाके आप कैपेसिटर सर्च करेंगे या कैपेसिटर वाले कैटेगरी में जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे ये कैपेसिटर आपको मिल जाएगा। तो सिर्फ ये 2 कैपेसिटर आपको इको वाट में लगे होते हैं। इको वाट के जितने भी मॉडल है ल्यूमिनस के उसमें लगे होते हैं। तो ये कैपेसिटर मैं यहाँ से निकाल के दोस्तों दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे लगा देता हूँ। कैपेसिटर निकालने के बाद दोस्तों ये कैपेसिटर लगा देता हूँ और उसके बाद हम टेस्ट करते हैं। इसमें कुछ कंपोनेंट्स और भी ख़राब मिल सकते हैं, क्योंकि डेड कंडीशन में सेट का मतलब है कि कोई कंपोनेंट्स और भी ख़राब है, लेकिन सबसे पहले कैपेसिटर चेंज करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटर मैंने रिमूव कर लिया है, क्योंकि रिपेयर करते समय वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए वीडियो पॉज करके मुझे ये सब सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने कैपेसिटर रिमूव कर दिया है और मैं यहाँ पे अब 2 कैपेसिटर नया लगाऊंगा। 1535 2 कैपेसिटर यहाँ पे मैं नया इंस्टॉल करूँगा और उसके बाद आगे की टेस्टिंग करूँगा। दोस्तों ये ख़राब क्यों होते हैं? अक्सर हमारे इन्वर्टर के फ़ैन जो है वो पूरी तरीके डस्ट के कारण जाम हो जाते हैं, तो इन्वर्टर काफ़ी हीट करता है, उसकी वजह से कैपेसिटर हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो अगर ये ख़राब हैं तो इन्हें चेंज करने के साथ साथ हमें इन्वर्टर का डीसी फ़ैन जो 12 वोल्ट का लगा होता है उसको भी हमें टेस्ट कर लेना होता है। अगर वो जाम है या ख़राब है तो उसको हमें चेंज कर देना होता है, तभी अच्छे तरीके से वर्क करेगा, अन्यथा ये फिर ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों कैपेसिटर में माउंट करके सोल्डर कर देता हूँ। आपको डीसी फ़ैन भी दोस्तों हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप डीसी फ़ैन लेना चाहते हैं तो अभी डीसी फ़ैन भी सर्च करके आप वेबसाइट से ले सकते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटर दोस्तों हम इंस्टॉल कर देते हैं और इंस्टॉल करने के बाद सोल्डर करके हम आगे की टेस्टिंग आपको बताते हैं कहाँ पे क्या करनी होती है। बस एक बार में ही आप सारा टेस्ट यहीं पे करके उसके बाद पीसीबी इन्वर्टर में लगा देंगे, सेट आपका 100% ओके हो जाएगा। बहुत ही छोटा फॉल्ट है, लेकिन देखने में तो बाहर से बड़ा ही लगता है, क्योंकि हमारा पूरा इन्वर्टर बंद हो जाता है, पूरी डेड कंडीशन में चला जाता है। तो ये 2 कैपेसिटर मेन रोल निभाते हैं इस फॉल्ट में, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और सेम वैल्यू का कैपेसिटर यहाँ पे डालते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1535 कैपेसिटर इसलिए मैंने अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल कराया है, क्योंकि इस सीज़न में, इस टाइम में ये काफ़ी फॉल्ट हमें देखने को मिल रहा है। रोज़ 1, 2, 3, 4 सेट जो भी होते हैं हमेशा रिपेयर के लिए आते हैं इसी फॉल्ट के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है आपके पास पार्ट्स होना चाहिए और उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अच्छी तरीके से सेट को आसानी से कम टाइम में रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें टेस्ट क्या करना है आइए आपको बता देता हूँ। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगा देते हैं और उसके बाद बताते हैं। यहाँ पे एक रजिस्टर लगी होती है दोस्तों 1 ओम की, तो इस रजिस्टर को हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये रजिस्टर सही है, जैसा कि मैं आपको मल्टीमीटर में दिखा दे रहा हूँ। कंटिन्यूटी मोड पे जब लगा के हम टेस्ट करते हैं, ये 1 ओम की रजिस्टेंस है, तो ये हमारी रजिस्टर यहाँ पे सही दिखाई दे रही है। एक रजिस्टर और लगी होती है दोस्तों यहाँ पे, ये भी 1 ओम की रजिस्टर होती है, ये भी ख़राब हो जाती है, तब भी हमारा इन्वर्टर डेड कंडीशन में चला जाता है। तो इस रजिस्टेंस को भी हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों इस रजिस्टर को हम चेक करने पे यहाँ पे देख पा रहे हैं ये रजिस्टर हमारी ओपन है। 0 ओम की रजिस्टर है, इसलिए यहाँ पे हमें फुल शॉर्ट दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे
ये रजिस्टर हमें ओपन दिखाई दे रही है। तो इस रजिस्टर को हम निकाल के यहाँ पे 0 ओम की रजिस्टर है हमारे पास, या 1 ओम की है, या 10 ओम की है, कोई भी लगा देंगे तो हमारा सेट ओके हो जाएगा। तो रजिस्टर को हम सबसे पहले निकाल के और दूसरा रजिस्टर यहाँ पे लगा देते हैं। फिर उसके बाद पीसीबी को हम लोग यहाँ पे इन्वर्टर में इंस्टॉल करेंगे, लगाएंगे, और उसके बाद फिर देखते हैं कि हमारा इन्वर्टर ओके होता है कि नहीं, या और कोई फॉल्ट है। क्योंकि 12 वोल्ट दोस्तों इन्वर्टर की जो बाकी सर्किटें हैं वो इसी रजिस्टर के थ्रू जाता है। इसको फ्यूज बेस पे लगाया गया है कि कोई प्रोडक्ट या कोई कंपोनेंट वहाँ पे आगे शॉर्ट करता है तो रजिस्टर हमारी ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये रजिस्टर यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। दोस्तों मैंने एक चैनल और बनाया हुआ है अपना यूट्यूब चैनल पे, टीए शॉप के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे दोस्तों जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं तो वहाँ पे आप जाके उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी उस कंपोनेंट्स की। तो ये रजिस्टर दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 10 ओम की अवेलेबल थी, 0 ओम की अवेलेबल नहीं थी, स्टॉक नहीं था, ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे मैं उसकी जगह पे 10 ओम का रजिस्टर लगा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से रजिस्टर लगाने के बाद पीसीबी हमें सीधे इन्वर्टर में लगा देना है, उसके बाद टेस्ट करना है। तो मैं आपको बता रहा था दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे कोई ट्रांजिस्टर है तो वहाँ पे आप परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको जानकारी भी मिलती है कि हमारा ट्रांजिस्टर कितने वाट का है, कितने एम्पियर का है। इसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। तो परचेसिंग के साथ साथ उसकी डिटेल भी आपको मिल जाती है। तो दोस्तों ये सारे कनेक्शन अब इन्वर्टर में मैंने लगा दिए हैं जैसे लगाने थे। अब आपको हम डीसी एमसीबी को ऑन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर डीसी एमसीबी मैंने ऑन कर दी अपनी। फ़ैन देखिए घूम गया है, इसका मतलब हमारा सर्किट वर्किंग में आ गया है। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। तो इन्वर्टर ऑन किया मैंने और इन्वर्टर हमारा अच्छे तरीके से ऑन हो गया है, वर्किंग मोड में आ गया है। अब मैं इसको एसी से कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। इसको एसी मेन सप्लाई यहाँ पे देता हूँ दोस्तों। मेंस भी ऑन हो गया और चार्जिंग भी यहाँ पे हमें ऑन दिखाई दे रही है। इसका मतलब हमारा इन्वर्टर गुड कंडीशन में है, सही तरीके से वर्क कर रहा है। फ़ैन भी हमारा चल रहा है। अगर फ़ैन हमारा ख़राब होता है या उसमें डस्ट के कारण जाम हो जाता है तो उसको चेंज ज़रूर कर दें। तो इस तरीके की अगर फ़ॉल्ट आती है तो आसानी से आप भी इसे रिपेयर कर सकते हैं। रही बात कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स हम अवेलेबल कराते ही हैं। अगर मार्केट में नहीं मिल पाता है तो वहाँ से जाके आप अवेलेबल